नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एप्सन और कैनन के ऑल इन वन इंकटेंट प्रिंटर जो इस समय नए प्रिंटर आए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। इन दोनों कंपनियों के प्रिंटर के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एप्सन में L3200 प्रिंटर जो लॉन्च हुआ है, इससे सीरीज में जितने भी प्रिंटर आए हैं उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, और कैनन के G2000 सीरीज के जितने भी प्रिंटर आए हुए हैं और G3000 के जितने भी प्रिंटर आए हुए हैं उनके बीच का डिफरेंस हम समझेंगे। तो इन्हीं सबों के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पहले हम बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो एप्सन में जो प्रिंटर का जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ा सा, अगर कैनन के कंपैरिजन देखा जाए तो थोड़ा सा लो क्वालिटी होता है, क्योंकि इसका टूटने का ज़्यादा चांस होता है। क्योंकि कभी भी अगर रिपेयरिंग के लिए दिया जाता है तो उसको निकालने खोलने में उसका जो बॉडी का ऊपर का स्ट्रक्चर होता है वो मैक्सिमम केस में टूट जाता है। या फिर पेपर का इनपुट ट्रे होता है, जितने लोग भी काम करते हैं कुछ दिनों के बाद मैक्सिमम केस में देखने को मिलता है कि वो टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर कैनन में देखा जाए तो उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही बेटर होती है। उस बॉडी में कहीं से भी टूटने का कोई इशू नहीं आता है जब तक कि वो कोई गिरे ना। बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो कैनन में बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं प्रिंटर की स्पीड की। तो यहाँ पे एप्सन कैनन से अधिक स्पीड देता है। जैसे कि एप्सन में जो स्पीड होती है ब्लैक पे 33 पेज पर मिनट और कलर पे लगभग 15 से 16 पेज पर मिनट। लेकिन वहीं पे कैनन में मैक्सिमम ब्लैक में अगर प्रिंट करते हैं तो 10 पेज या 12 पेज पर मिनट आता है और कलर में लगभग 5 से 6 पेज पर मिनट की स्पीड आती है। दोस्तों ये जो स्पीड है ये तो कंपनी बताती है, लेकिन एक्चुअल में भी यही स्पीड है। यानी कि कैनन से एप्सन की स्पीड बहुत अच्छी होती है और कैनन की स्पीड बहुत ही स्लो होती है। अब बात करते हैं इसके प्रिंटिंग क्वालिटी की। तो प्रिंटिंग क्वालिटी में देखा जाए तो दोनों का लगभग सेम क्वालिटी होती है। थोड़ा सा कलर का अंतर होता है। अगर एक ही डॉक्यूमेंट को या फिर एक ही पिक्चर को दोनों प्रिंटर से अगर प्रिंट करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। लेकिन इंक का डिफरेंस है तो किसी भी प्रिंटर से अगर प्रिंट करेंगे या किसी भी कंपनी का अगर प्रिंटर यूज़ करते हैं और फिर दूसरे कंपनी का प्रिंटर यूज़ करते हैं तो कलर में थोड़ा सा डिफरेंस तो आ ही जाता है। यानी कि क्वालिटी दोनों का लगभग बेस्ट ही होता है। अब बात करते हैं इसके इंक की प्राइस की। तो यहाँ पे एप्सन में जो भी इंक मिलता है, जैसे कि अगर ब्लैक और चाहे सियान, येलो, मैजेंटा, ये सभी कलर 65 ml में आते हैं। और वहीं पे कैनन में क्या होता है कि एक जो कलर है यानी कि ब्लैक जो कलर है 135 ml का आता है और बाकी सियान, येलो और मैजेंटा 70 ml का आता है। लेकिन यहाँ पे प्राइस में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि एप्सन में ब्लैक इंक 300 रुपये का पड़ता है और बाकी जो तीनों कलर है सियान, येलो, मैजेंटा, ये लगभग 400 रुपये में मिल जाता है। और वहीं पर अगर कैनन में देखा जाए तो कैनन में एक इंक 550 रुपये का लगभग पड़ेगा और जो बाकी जो सियान, येलो, मैजेंटा है ये भी 550। यानी कि यदि एप्सन में अगर चारों इंक एक साथ लेते हैं तो आपको 1500 रुपये का कॉस्ट आएगी और वहीं पे अगर कैनन में लेते हैं तो 2200 रुपये का खर्च आएगा। दोनों का अगर एक बार रिफिल करते हैं तो लगभग सेम क्वांटिटी में ही पेपर प्रिंट करेंगे। जैसे कि अगर एप्सन में अगर ब्लैक एंड वाइट से प्रिंट करते हैं तो 4500 पेज या ब्लैक एंड वाइट से प्रिंट करेगा और कलर से करते हैं तो 7500 पेज प्रिंट करेगा। कैनन में ब्लैक इंक से अगर प्रिंट करते हैं यानी कि ब्लैक एंड वाइट अगर पेपर प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे 135 ml का बॉटल होता है लेकिन 550 रुपये का होता है, तो वो 6000 पेज प्रिंट करता है। तो उसके अगर मुकाबले में देखा जाए तो एप्सन का जो क्वांटिटी है वो अच्छा है और बाकी जो 3 कलर है उससे 8000 पेज प्रिंट करता है। तो ये जो पेपर की जो क्वांटिटी है कैनन से एप्सन थोड़ा सा बेटर हो जाता है क्वांटिटी में देखा जाए तो। और महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब भी हम कोई प्रिंटर खरीदते हैं तो उसका मेंटेनेंस कैसे होगा और जब भी मेंटेनेंस होगा तो उसका खर्चा कितना गिरेगा। तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है चाहे कोई भी प्रिंटर आप खरीदते हैं। जब स्टार्टिंग में आप कोई भी प्रिंटर खरीदते हैं जैसे कि एप्सन या कैनन, दोनों अगर प्रिंटर स्टार्टिंग में खरीदते हैं तो ये 1 साल की वारंटी तो मिलेगी ही, वो भी होम सर्विस। इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर कोई भी खराबी होती है तो कंपनी आके आपके होम सर्विस इन प्रिंटरों की देती है। अब बात आती है इसके बाद की
कि अगर वारंटी ख़त्म हो जाती है तब हमें कितना पेमेंट करना पड़ता है। तो एप्सन में क्या है कि जब वारंटी के बाद अगर कोई भी इशू आता है तो अगर सर्विस कराना चाहते हैं, उसमें कोई अगर अलग से स्पेयर पार्ट नहीं लगता है तो ये 300 रुपये में हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे कैनन में अगर सर्विस कराते हैं विदाउट कोई स्पेयर पार्ट लगाए हुए तो वहाँ पे 400 से लेकर 600 के बीच में आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कैनन का जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो अधिक पड़ता है और एप्सन में बहुत ही लो पड़ता है। एप्सन में सिर्फ सिंगल हेड लगा होता है और कैनन में 2 हेड लगे होते हैं, ब्लैक एंड वाइट के लिए अलग और कलर के लिए अलग। अब यहाँ पे क्या है, इशू इसमें आता है कि एप्सन में अगर एक सिंगल हेड है तो जब भी अगर कोई लाइनिंग आ जाती है या कोई भी प्रिंटिंग से इशू आता है तो जब हम हेड क्लीनिंग करते हैं तो वहाँ पे चारों इंक की खपत होती है, लेकिन थोड़ा सा खपत होती है। अगर हेड क्लीनिंग करते हैं तो लाइनिंग को हटाने के लिए अगर एक बार हेड क्लीनिंग करेंगे तो चारों इंक को यानी कि पूरा हेड को एक ही बार साफ़ करेगा और साफ़ करके ये हेड क्लीनिंग के थ्रू या फिर इंक फ्लशिंग करेंगे तो वहाँ पे इंक का थोड़ा सा खपत होगा, लेकिन वहाँ पे सारा ये इशू सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ सिंगल हेड है। वहीं पे कैनन में अगर देखते हैं तो 2 हेड लगे होते हैं, ब्लैक के लिए अलग और कलर के लिए अलग। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन भी मिलता है। ब्लैक इंक में अगर कोई लाइनिंग आती है तो सिर्फ आप ब्लैक को आप क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर कलर में कोई लाइनिंग आती है, उससे कोई प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई इशू है तो आप कलर को कमांड देकर उसका क्लीनिंग कर सकते हैं या पावर इंक फ्लशिंग कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर इंक की खपत की बात करें, कैनन में अगर हेड क्लीनिंग करते हैं या पावर फ्लशिंग करते हैं तो अलग अलग तो दिया है, लेकिन जब भी करेंगे तो इसमें इंक की खपत बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक बार हेड क्लीनिंग कर देते हैं या पावर इंक फ्लशिंग कर देते हैं तो लगभग 20 से 30% इंक ये वेस्ट में चला जाता है। वहीं पे अगर एप्सन में अगर हेड क्लीनिंग या पावर इंक फ्लशिंग करते हैं तो लगभग 5% या 2%, 5 या 2% के बीच में ही इंक की खपत होती है। तो यहाँ पे भी एप्सन आगे निकल जाता है क्योंकि एप्सन में इंक की खपत बहुत ही कम होती है। दोस्तों इन दोनों प्रिंटर में सबसे नॉर्मल जो इशू होता है वो पेपर जाम की होती है। जैसे कि अगर एप्सन में देखा जाए तो जो रेड लाइट जलने का या उसमें अगर किसी प्रिंटर में एलईडी लगी हुई है तो पेपर जाम या स्कैनर एरर का एप्सन में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और कैनन में मैक्सिमम केस में पेपर जाम का ही इशू आता है। तो पहले हम एप्सन को समझते हैं। एप्सन में जो पेपर जाम का इशू आता है या स्कैनर का जो भी इशू आता है, यहाँ पे सब कुछ धूल की वजह से आता है। यानी कि एप्सन को धूल या डस्ट से बचा के रखेंगे तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म में चलेगा। जैसे कि आपकी दुकान अगर रोड पे है, वहाँ पे ज़्यादा धूल उड़ता है तो आपको जल्द ही जल्द सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी एप्सन में। लेकिन वहीं पे कैनन में क्या होता है कि धूल से कोई इफेक्ट यानी कि कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और यहाँ पे अगर कोई पेपर जाम का इशू आता है तो इस प्रिंटर में खर्चा ज़्यादा आने वाला होता है क्योंकि इसका पेपर जो ट्रे होता है, जो इनपुट ट्रे होता है वो जाम हो जाता है और जाम होने में लगभग 30% केस में वो रिपेयर करने पे चालू हो जाता है, लेकिन वहाँ पे 70% में उसका ट्रे चेंज करना पड़ता है जिसका कॉस्ट लगभग 1100 के रेंज में आ जाता है। अगर कैनन में पेपर जाम का अगर कोई इशू आता है तो वहाँ पे खर्चा आपका ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन एप्सन में अगर पेपर जाम होता है या स्कैनर जाम होता है तो वहाँ पे क्या है कि आप साफ़ सफाई करा देंगे या फिर खुद भी कर सकते हैं या फिर मैकेनिक से कराते हैं तो 300 रुपये में ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। अब इन दोनों प्रिंटर के वेस्ट पैड के बारे में बात कर लें तो वेस्ट पैड एक ऐसा जगह है जहाँ पर अगर हेड क्लीनिंग किया जाता है तो उसका जो वेस्ट इंक होता है उसमें जाके गिरता है। तो एप्सन में वेस्ट पैड को चेंज करना बहुत ही आसान होता है। 2 स्क्रू है, दोनों को खोलेंगे, आराम से वेस्ट पैड को निकालेंगे, नया वेस्ट पैड डाल देंगे। लेकिन कैनन में जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वेस्ट पैड को निकालने और लगाने के लिए वही कर सकते हैं। खुद से करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर इधर उधर अगर वेस्ट पैड अगर बैठाते हैं तो वहाँ पे जो उसका ट्रॉली होता है
जहाँ से पेपर को इनपुट किया जाता है वो ट्रॉली रोलर जाम होने का ज़्यादा चांस होता है। लेकिन एप्सन में वो साइड में दिया होता है, बस 2 स्क्रू खोलेंगे और वहाँ पे निकाल कर तुरंत वेस्ट पैड लगाया जा सकता है। एप्सन में बहुत आसान होता है और कैनन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मेंटेनेंस में एप्सन में अगर कोई भी इशू आता है, एक इशू को छोड़ के, जैसे कि वहाँ पे सर्विस रिक्वायर्ड का जब एप्सन में मैसेज आने लगता है तो उसमें ये होता है कि उसका जो वारंटी होती है, यानी कि एक वारंटी जैसे कि 1 ईयर की वारंटी आती है एप्सन में, और साथ ही साथ ये भी वारंटी आती है कि अगर 30,000 पेज या 15,000 पेज अगर आप प्रिंटर से कोई पेज प्रिंट कर लेते हैं तो वो लॉक हो जाता है। तो वहाँ पे स्क्रीन पे शो करने लगता है कि सर्विस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर से उसको रीसेट कर दिया जाता है तो वो फिर से प्रिंट करना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी इशू आता है तो प्रिंटर को ओपन करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन कैनन में मैक्सिमम अगर पेपर जाम को छोड़कर अगर कोई और इशू आता है तो उसको मैक्सिमम केस में बटन से ही उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अगर हार्डवेयर में अगर कुछ ज़्यादा इशू आता है तब हमें हार्डवेयर टच करना, यानी कि कैनन के प्रिंटर को ओपन करने की ज़रूरत होती है। मैक्सिमम केस में बटन से ही सॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं स्पेयर पार्ट की। तो स्पेयर पार्ट में एप्सन में हर जगह अवेलेबल हो जाता है। कहीं पर भी जो भी प्रिंटर रिपेयर करता है उसके वहाँ एप्सन का हर एक पार्ट अवेलेबल हो जाता है। लेकिन कैनन के जो भी प्रिंटर हैं उसका सारा पार्ट मार्केट में अवेलेबल कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका पार्ट्स कंपनी मार्केट में कम बेचती है और इसका जो भी पार्ट्स हैं सिर्फ सर्विस सेंटर पे ही मिलता है। कुछ ही ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे बेल्ट हुआ, उसका केबल हुआ, वो मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो पार्ट्स हैं सर्विस सेंटर के अलावा और कहीं नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों ये रहे दोनों प्रिंटरों के बीच का डिफरेंस। लेकिन इनमें समझने वाली बात यह है कि आपके एरिया में कौन सा प्रिंटर सबसे ज़्यादा चल रहा है और उसका वारंटी के बाद उसका सर्विस आपके एरिया में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको देखते हुए प्रिंटर को आप खरीदें। यदि वारंटी ख़त्म हो जाती है, अगर उसका सर्विस नहीं मिलता है तो मान के चलिएगा कि वो प्रिंटर डब्बा का डब्बा वैसे ही कबाड़ में पड़ा रह जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखकर कोई भी प्रिंटर अगर खरीदना है तो प्रिंटर खरीदें, इन सर्विस को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।